अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो तो वॉच की ही थी, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समो सिस्टर को जो है वो धमकी मिली है साइबर क्राइम की तरफ से, जो कि फ़ेक ही थी वो धमकी। तो लेकिन उसकी सच्चाई जो थी ना वो ये थी कि उनकी किसी व्यूअर्स ने, उनके किसी सब्सक्राइबर ने जो है उनको फेक कॉल करी थी और उन्होंने उनको बताया था कि मैं कोई पुलिस की कोई एसएचओ कोई मतलब वो हूँ, और आप जो है वो ये चाची वाला टॉपिक जो है ना ये बंद कर दें 1-1.5 महीने के लिए। तो उन्होंने खैर उनकी बात सुनी थी अच्छे से, पर वो ये कि उन्होंने ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि वो कोई मतलब बच्ची भी नहीं है। समो सिस्टर की बात कर रही हूँ कि वो कोई नादान सी बच्ची भी नहीं है, और ना ही वो जाहिल झटें कि उन्हें कोई भी आके कुछ भी बोलेगा और वो उसकी बात पर यकीन कर लेंगी। तो बात यही थी कि उन्होंने पूरी उसकी जांच पड़ताल करी कि भाई क्या थी, कौन थी, क्या कहाँ से आई थी, क्या था, किसने भेजा था, क्यों भेजा था। तो उसे पता लगा कि भाई ये तो कोई फ़ेक कॉल आई थी और ये उनको मतलब ऐसे ही डराने धमकाने, बोलते हैं ना कि अज़ान हो रही है, 1 मिनट जी। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि ना उनको जो वो धमकी जो मिली और सब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो पता लग गया कि भाई ये तो कोई व्यूवर्स थे, उनके कोई सब्सक्राइबर थे जिन्होंने उनको ये फ़ेक कॉल करी थी। अच्छा जी, अब ये मेरी बात और अगर आप लोग को ये पूरी बात सुनिए, समो सिस्टर ये अपनी कोई वीडियो बनाएंगी तो उसमें पूरा और भी वो ज़्यादा डिटेल से बताएंगी, तो वो ख़ुद अपनी वीडियो में बताएंगी। और वैसे ना कल नाज़ो इंडियन ब्लॉगर की जो लाइव थी, इंस्टा पर उनकी लाइव थी, तो उसमें उन्होंने बताया और उनका मैसेज भी सुनवाया उन्होंने कि वो ख़ुद उनकी लाइव ज्वाइन कर और सब फ्रेंड को बताने वाली थी, पर उनको जाना पड़ गया अपने हबी के साथ, तो वो वहाँ चली गई। तो उन्होंने नाज़ो सिस्टर को बोला था कि आप जो है वो बता दिएगा। तो नाज़ो सिस्टर ने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो ये पूरी बात क्लियर बताई है सभी फ्रेंड को, ताकि वो ये ना कि देखें, जब हम अपनी वाईटी फैमिली को, मतलब यूट्यूब के हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जब हम उनको अपनी फैमिली बोलते हैं तो फिर फैमिली के साथ जो है ना वो झूठ बोलना भी जो है वो अच्छी बात नहीं होती। और मुझे ये बात जो है ना समो सिस्टर की वो बहुत अच्छी लगी कि वो चाहती तो ये बात कि भाई एक बार मैंने वीडियो इसके ऊपर बना दी तो वो अब जो वीडियो चल गई है तो वो चलने दो, पर उन्हें वो ये सब्सक्राइबर का, व्यूज़ का, या उन्हें यूट्यूब की इनकम का कोई लालच नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो सिर्फ, वो तो अपनी ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों ने सभी ने देखा है कि वो सिर्फ सच सामने लाने के लिए ही वीडियो बना रही हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी में जो है वो एक कोहराम जो मचा है ना चाची की तरफ से, तो बस वही वो सब क्लियर और सबूत के साथ जो है वो सच बताने की कोशिश में लगी हुई है। और अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे उन्हें सच बताने में, क्योंकि जो बात कर रही हैं वो सिर्फ सच पर कर रही हैं। और जब भी उन्होंने अपनी ये बात भी जो है वो क्लियर करी, और जिसको अगर पूरी देखना है तो वो नाज़ो इंडियन ब्लॉगर की चैनल पर भी उन्होंने लाइव जो है अपनी अपलोड की है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो और अब दूसरी बात करती हूँ कि मैं चाची की। तो भाई चाची ने तो देखें कितना बड़ा झूठ बोला। एक तरफ बोलती हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैंने तो बहुत पैसा देखा, और कासिम ने तो मुझे ऐसे रखा, वैसे रखा, ऐसे ऐश कराए, मुझे मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, ये नहीं होने दिया। और उन्होंने बोला कि मतलब वो बोलते ना कि मुझसे ज़्यादा तो कोई खुश रहा ही नहीं, और मोहब्बत भी वो अपनी ज़ाहिर करती ही रहती हैं। अभी उनकी एक वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग उनका ना क्लिप वो डाल रहे हैं, जिसके अंदर वो बोल रही हैं कि कासिम मेरी ज़िंदगी है। कासिम और अयूब भी ये बात जो है वो अच्छे से जानते हैं कि कासिम मेरे लिए क्या है, क्या नहीं है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगी, अगर कासिम साहब, कासिम अंकल जो है आपके लिए इतना कुछ थे, इतनी मोहब्बत थी, तो उस मोहब्बत के रहते हुए आपने एक दूसरे शख्स से शादी कैसे कर ली?
एक दूसरे शख्स को अपना जीवन साथी, अपना ही मतलब बोलते हैं ना ज़िंदगी का मालिक, आपने उसको कैसे बना लिया फिर कि आपको इतनी मोहब्बत, और जैसे ही आपने अय्यूब शेख को देखा और सारी मोहब्बत उठाकर आपने कचरे के ढेर में डाल दी, क्या डस्टबिन में उठाकर डाल दिया आपने। आपने इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि आज तक आपने उनका नाम तक अपने नाम के साथ जोड़ा रखा है। आप आज तक अपने नाम के साथ जो है सतानी लगाती रहती हैं आप चाची जी। तो फिर आपने उनके रहते हुए या उनके नहीं रहते हुए, वो तो सच आने ही वाला है बहुत जल्द आपके सामने कि कासिम सतानी जो है वो अभी भी ज़िंदा हैं या नहीं। तो लेकिन आपने मतलब उनकी इतनी मोहब्बत के आगे आपने कैसे आपने दूसरे मर्द की तरफ आपकी मतलब ऐसी गंदी निगाह, मतलब कि शादी वाली निगाह, पता नहीं अभी आप लोग का तो ये निकाह भी है या नहीं है, वो खुद भी इसी उसमें है अय्यूब शेख भी, कि पता नहीं ये निकाह है या नहीं है, कि ये सच भी सामने आ जाए कि अगर कासिम सतानी आज तक ज़िंदा है तो फिर हमारा तो निकाह ही नहीं है। और ये बात तो है ना, ये तो हमारी शरीयत में है, हमारे इस्लाम में है, हमारे दीन में है ऐसा कि एक मर्द के होते हुए आप दूसरा निकाह नहीं कर सकते हो। और आप लोग को एक बात और बताऊं कि इन्होंने जो अय्यूब शेख के साथ जब शादी करी है तो इन्होंने बोला अय्यूब शेख को कि मैं शादी, मेरे जो पहले शौहर थे कासिम, तो उनका इंतकाल, उनकी किडनी फेल हो गई थी, दोनों किडनी फेल हो गई थी, और मैंने बहुत इलाज कराया और मैं उनको डायलिसिस के लिए लेकर जाती थी और सब कुछ मतलब उनकी बीमारी में उनका बहुत ख्याल रखा। और जब उनको ऐसा फ़ील हुआ कि अब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहने वाला हूँ, तो वो उठ के अपने घर वालों के पास चले गए। तो चाची जी एक बात बताइए, आप लोग के पास तो बहुत पैसा था, आप अगर चाहती तो आप तो कासिम सतानी के लिए जो है अपने घर पे भी एक डॉक्टर प्रोवाइड करवा सकती थी। तो फिर आपने उनको ऐसे कैसे जाने दे दिया, वो भी बीमार शख्स को, वो भी बीमार के मतलब दोनों बेचारे की किडनियाँ ही फेल कर दी आपने। मैं ये बोलूँगी कि अगर कासिम सतानी के कोई फैमिली मेम्बर अगर वीडियोस देखते हैं और वो देख रहे हैं कि उनके कासिम सतानी के जैसे कि बच्चे भी हैं, और वो देख रहे हैं कि आपके पप्पा के लिए ये किस तरीके की बातें कर रही हैं, उनकी किडनियाँ फेल करवा दी और इस तरीके की बातें कर रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी कोई एक्शन लीजिए। क्योंकि इस तरीके से ये मतलब जो चल रहा है कासिम सतानी के जो नारे हर तरफ छाए हुए हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। और ये तो अभी चुप्पी लगा के बैठी हुई है, पर चुप्पी लगाने के बावजूद भी जो है वो पीछे से तीर फेंके जा रही हैं। जैसे कि आप अपनी वीडियो में, आप इनकी वीडियो में देखते ही होंगे कि ये जब बात करती है तो बोलती हैं कि मिल गया मसाला, मिल गया फलाना, मिल गया ढिमका। इसी में ही अभी इनके जब ये प्रीमियर स्टार्ट करती है, तो आज तो मैंने देखा कि इनके इतने सारे नाम रखे हुए थे। वो एक सुना होगा ना, अली बाबा 40 चोर, तो लोग इनको बोल रहे थे कि सत्तानी बीबी 40 शौहर इनके इस तरीके के नाम रखे जा रहे हैं। और बाकी तो नाम जो है वो ज़बरदस्त नाम जो है इनके, वो तो समूह सिस्टर ने रखे हुए हैं, और बोल रहे हैं कि जाके इनके वहाँ पे भी जो लोग आए हुए थे तो वहाँ पे इनसे क्वेश्चन हो रहे थे कि आप बताइए कि कासिम सतानी ज़िंदा हैं, अगर ज़िंदा हैं तो अभी भी वो हैं ज़िंदा या अभी अब जाके उनका इंतकाल हुआ है। और उनके कुछ वो बोलते हैं ना अनभक्त थे वहाँ पर, तो वो रिप्लाई कर रहे थे कि कटेली से जाके पूछो और यहाँ दिमाग नहीं खाओ और फला नहीं करो। और ये अब मैडम जी आकर जो है सिर्फ ये बोले जा रही थी, इग्नोर करो बेटा जी, इग्नोर करो, ये करो वो करो। मतलब इतने सारे बैड कमेंट्स आ रहे थे, उसमें 3-4 वही ना उनके चेले चपाड़े जो थे ना, बस वो 3-4 वो चेले चपाड़े जो है ना सबके आंसर दिए जा रहे थे उल्टे सीधे। और बाकी तो वो ये भर भर के इनको जो है ना गालियाँ पड़ रही थी। और एक मेरी कोई सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि ना ये क्या बोलते हैं, क्या बोला था उन्होंने, हाँ उन्होंने बोला था सतानी की खुल गई पोल
और बीच बजरिया बच गया ढोल। तो मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने कहा यार लोग देखो कि क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। और अभी तो ना एक इंडियन ने ही जो है ना एक वीडियो बनाई है उनके लिए, तो वो इंडियन है और वो मतलब हिंदू मज़हब से हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने वो जो इन्होंने बोला था ना कि करण अपनी माँ के पेट से नहीं ये सीख के आया, तो अर्जुन अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आया था ये सब कुछ। तो उन्होंने देखे, मुझे तो नहीं मालूम, इसलिए मैं आगे बोलना भी नहीं चाहती कि कहीं मुझसे गलत ना हो जाए। और मैं इस चीज़ की जो है ना वो अपने बच्चों को भी यही तरबियत में देती हूँ। और सिर्फ आज से ही नहीं कि आज मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ, 1 साल ही हुआ है मुझे तो यूट्यूब ज्वाइन किए हुए। तो मैं सिर्फ आज से ही नहीं, हमारी घर में मेरे शौहर, मेरी फैमिली वाले सभी जो है ना, हम अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं कि बेटा किसी के मज़हब को भी बुरा मत बोलो। उनका मज़हब उनके साथ, हमारा मज़हब हमारे साथ। लेकिन वो हिंदू भाई हैं मेरे, और उन्होंने बोला कि तुझे तो अपने मज़हब के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो तुझे हमारे हिंदू मज़हब के बारे में क्या मालूमात होगी। और भाई आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये बात ना आपने मतलब 100% जो है वो बिल्कुल सच बोली आपने, और बिल्कुल सही बोली कि जिस औरत को अपने धर्म के बारे में, अपने मज़हब के बारे में जब कुछ नहीं मालूम, जबकि वो मेरे भाई ने भी बोला कि इतने इतने वो नील पेंट लगाकर और हाथ पे टैटू बनाकर तू नमाज़ पढ़ती है, तू ये करती है। उन्होंने बोला कि हमारे घर की लेडीज़ भी जो है मतलब जब मज़ार पे कभी दरगाहों पर हमारा भी जाने का हो जाता है तो हम भी बहुत अदब से जाते हैं। तो बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात। मैं इंशाल्लाह हो सका तो आपकी वीडियो का ये क्लिप जो है ना तो वो मैं ऐड करूँगी ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कि आपने ये बहुत अच्छी बात की। और आपकी इस वीडियो से मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आपने एक ही बात बोली कि माफ़ी मांग कि तूने जो गलत बोला उनके धर्म के लिए। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि चलें जी, कोई तो बंदा अपने मज़हब के लिए उठकर आया वहाँ से, क्योंकि इन्होंने, मैंने पहले भी बोला था कि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के मज़हब को ही नहीं बदनाम किया, इन्होंने हिंदू मज़हब की भी बेहुरमती तौहीन करी है। आप लोग के जो भगवान होते हैं ना, तो उनकी भी इन्होंने किसी को किसी के साथ जोड़ दिया, किसी को किसी के साथ जोड़ दिया। अता पता इनको कुछ है नहीं कि कौन, देखे हमें नहीं मालूम अर्जुन कौन थे और बाकी के जो भी भगवान हैं ना वो कौन थे। इसी तरह आपको भी हमारे नबी, हमारे पैगंबरों के बारे में, हमारे वलीउल्लाह के बारे में, हमारे औलिया करामों के बारे में आप लोग को भी नहीं मालूम होगी इतनी मालूमात ना। तो अच्छी बात ये होती है ना कि हमें जिस बात की मालूमात ही नहीं है तो हम उसके बारे में कोई बात ही ना करें या उसको कुछ बुरा भला बोलें ही ना। और अच्छा इंसान वही होता है जो किसी का भी मज़हब हो, किसी का भी हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे हिंदू मज़हब हो, क्रिश्चियन हो, या वो सिख हो, या कोई और भी जो होते हैं, पर किसी को बुरा मत बोलो। किसी भी मज़हब की बेहुरमती, किसी भी मज़हब का मजाक जो है वो नहीं उड़ाओ, कुछ नहीं करो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो मेरी यही थी, और आगे भी जाकर और ना आगे वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी मिलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी तो भाई देख लें जी, चाची का झूठ जो है, मतलब अपने मियाँ को कल नाज़ो सिस्टर की लाइव में जो है ना वो बुशरा आपा ने एक बात बोली तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनसे भी किसी ने क्वेश्चन किया था ये कि ये चाची ने जो है अपने एक शौहर को तो मिट्टी तले दफना दिया एक को तो, और एक शौहर को जो है वो ज़िंदा जला दिया। मतलब कि जो इन्होंने वो अपना कुशन कवर जो जलाया था ना उसके ऊपर बात लोगों ने करी, तो ऐसा क्यों करा। तो देखिए ये तो वो जाने, उनका दिल दिमाग जाने, क्योंकि एक तरह वो बोलती है कि मैं तो बहुत टेंशन में और फलानी ढिमकी, जब इन लोगों की शुरू में ही जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो एक तरफ ये इनकी वीडियो आती थी कि ये बहुत रोरी धोरी होती थी, और अगले पर जो है ना इनकी रील आती थी तो उसमें ये नाचरी गा रही होती थी। यार मतलब कि ये कौन सी टेंशन होती है यार, हमको तो समझ ही नहीं आ रही थी ये कौन सी टेंशन में चल रही हैं। एक तरफ ये रोना धोना, दूसरी तरफ नाचना गाना, वाह वही फटीली जीन्स पहनकर आके नाचना गाना शुरू। तो कमाल है जी, आप कमाल है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है और हमारे कुकड़ू मुर्गे ने भी अजान दे दी है। तो जी वीडियो का एंड करते हैं। जो न्यू फ्रेंड्स आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा अच्छी लगे तो, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।